नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सांची में सामान का बिल मांगने पर दुकानदार ने की युवती के साथ बदसलूकी। विभिन्न आपराधिक मामलों में कुख्यात अपराध कर्मी अखिलेश सिंह की कोर्ट में हुई पेशी और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ ही नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप संपन्न। सांची स्थित स्पोर्ट्स हाउस में आज कैरम बोर्ड की गोटी एक्सचेंज करने एवं बिल मांगने गई सिद्धगोड़ा निवासी सुनीता लियांगी नामक युवती के साथ दुकानदार द्वारा बदसलूकी की गई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ भाड़ देख पहुंची सांची पुलिस ने युवती और दुकानदार को थाना ले आई। सुनीता लियांगी ने कहा कि वह कैरम बोर्ड की गोटी एक्सचेंज कर दुकानदार से बिल की मांग कर रही थी तो भड़कते हुए उसके साथ बदसलूकी की। हमको बच्चा के लिए कैरम बोर्ड लेना था, ठीक है। कैरम बोर्ड का दाम वो बोले 500 रुपए। हम 500 रुपए निकाल के दे दिए। हम दवाई लेके खड़े हैं, हम फिर वो टाइगर का सेट दिया जो डॉट सेट होता है, डॉट सेट दिए तो डॉट सेट में टूटा डॉट्स दे रहे हैं। तो हम बोले कि भैया कोई और दिखा दीजिए, ये टूटा हुआ है। बोल रहे कि आपको इतना छाट के लेना है तो आप जाइए कहीं और से लीजिए, मेरे को इतना फुर्सत नहीं है आपको सुंदर गोटी निकाल के देंगे। और जब हम बोले ठीक है आप इस तरह से बहस करें तो हम दिखा के लाते हैं थाना में कि आप जो इस तरह से बात करना चाहिए कि आपको हम कस्टमर है 500 रुपए का कैरम बोर्ड दे रहे हैं तो हम 10 रुपए का टाइगर सेट है कि हमको अच्छा वाला मिले, ये मेरा अधिकार नहीं है। और उसके बाद बोले आपको इतना अच्छा दिखाना है तो लीजिए 60 रुपए का डॉट आता है, 110 रुपए का डॉट आता है। इस तरह से मेरे को वो फाइबर डॉट्स दिखाने लगे और ज्यादा बोला हुआ तो अगल बगल के दुकानदार इकट्ठा हो गए, बोले जाइए मैडम यहाँ तमाशा मत करिए। सब दुकानदार यूनिट हो गए एक तरफ हो जाते सारा। और हम लोग पब्लिक है, एक रुपया हम लोग जोड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए। हम लोग लेके आते हैं, बच्चा घर में हाय रोता है कि चुप हो जा ले बाबा। भाई इसका मतलब तो ये नहीं कि गार्जियन का मानसिकता के साथ इस तरह का खिलौना करे। शिकायत आप थाना में करेंगे? हम करेंगे, थाना जाना है, मेरे को पक्का बिल चाहिए हर दिन। वहीं दुकानदार ने इस तरह की घटना से इनकार करते हुए कहा कि युवती पैसा अपने हाथ में रख बिल मांग रही थी। उसको दूसरा भी एक्स्ट्रा गोटी भी दिया। अब उन्होंने पहले ही उसका कहा, उनके पापा ने पहले से ही बात का रफ व्यवहार किया, मैंने भी कुछ बात नहीं किया। और उसके बाद अब वो बिना पैसे दिए गोटी ले जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, गोटी आप रख लीजिए, आप बाद में आराम से आप ले लीजिएगा जैसा आपका विचार बनेगा, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने बिना पैसे देके गोटी, मैंने कहा कल गोटी रख लीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। महिला कहना है कि वो पक्का बिल मांग रहे थे। नहीं, मैंने पक्का बिल तो सब देंगे लेकिन पहले पेमेंट करेगा तब ना। पहले सामान ही नहीं लिया तो पक्का बिल और पेमेंट करेंगे तब ना बिल मिलेगा। लेकिन बिल तब मिलेगा जब उस सामान लेगा और पेमेंट करेगा तब। अभी मेरे पास पेमेंट भी नहीं आया। उनके हाथ में 500 रुपया था लेकिन मेरे पास न पेमेंट आया न उन्होंने कंप्लीट कर दिया कि भैया ये हमारा सामान ये ठीक है ओके। पैक करके भी नहीं मिला, तो जब पैक नहीं करेगा तो पैसा नहीं दिया तो बिल का कोई बात ही नहीं है। एएसआई सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि बिल मांगने को लेकर दुकानदार और युवती के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच कर रहे हैं, जो जांच सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या दोनों पार्टी को थाना ले जा रहे हैं? फिर थाना पे ले जा रहे हैं। आर्म्स एक्ट रवि चौरसिया पर फायरिंग और कोर्ट परिसर में मारपीट के मामले में कुख्यात अपराध कर्मी अखिलेश सिंह की आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलग अलग कोर्ट में पेशी हुई। आर्म्स एक्ट मामले में अखिलेश की पेशी जहां एडीजी दीपक कुमार के कोर्ट में हुई, वहीं 2 अन्य मामले में उसे सीजीएम पीयूष कुमार की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। पार्टी में क्या कहना है? पिछले 4 दिनों से मिनाली हॉल में चल रहा नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप आज विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने एवं रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। प्रतियोगिता का चैंपियन महाराष्ट्र हुआ। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सुब्रतो दत्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के करीब 600 खिलाड़ी भाग लिए। महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्दा रहा। इस चैंपियनशिप के दौरान करीब 50 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी आए हैं और अपना आजमाए हैं चैंपियन होने के लिए।
सबसे स्ट्रॉन्ग टीम अभी जो देखा गया है महाराष्ट्र। सामाजिक संस्था जागृति मंच की ओर से आज विष्णुपुर स्थित गुजराती सनातन समाज के सामने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत करीब आधा दर्जन पौधे लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए आज का वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो गुजराती सनातन समाज के सामने जो ट्रायंगल शेप है, उसी जगह हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है वृक्षारोपण का? उद्देश्य समाज के प्रति एक जागरूकता और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा को लेके हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बाबूडी में नवनिर्मित शिव मंदिर के छत की ढलाई आज पूजा पाठ के साथ हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जेवीएम नेता चंद्रगुप्त सिंह मौजूद थे। शिव मंदिर कमेटी के मदन साहू ने कहा कि आम लोगों के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर कमेटी बहुत जल्द इसे भव्य रूप देने का प्रयास करेगी। श्री श्री शिव मंदिर निर्माण समिति के द्वारा आज हम लोग छत ढलाई का कार्यक्रम आज यहाँ पर था, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री श्री चंद्रगुप्त सिंह जी, अतिथि में थे जदयू के जिला उपाध्यक्ष पंकज कुमार क्रांति जी एवं और लोग थे यहाँ पर आए थे। बागबेड़ा हरर गुट्टू निवासी राजन प्रसाद ने पड़ोसी रामचंद्र पांडे और उनकी पत्नी लीलावती देवी पर लगातार झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से मामले की जांच करने की मांग की है। वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए राजन कुमार ने कहा कि रामचंद्र पांडे और उनकी पत्नी के झूठे आरोपों के चलते उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। लीलावती देवी और रामचंद्र पांडे हम लोग के घर के पास में रहते हैं। वो हमेशा थाना में जाकर के झूठा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा घर में घुस के सब मारपीट कर रहा है, कभी बोलते मेरा लड़की को छेड़ता है, और थाना वहाँ पर आ जाता है, इंक्वायरी करता है, जबकि वहाँ ऐसा कुछ बात नहीं रहता है। हम लोग को बार बार परेशानी झेलना पड़ता है, झूठा केस कर देती है और उस मुकदमा में 2 बार हम लोग को जेल भी जाना पड़ा। हम लोग कोर्ट में 4 केस लड़ रहे हैं उसके चलते। अरे बार बार यहाँ आकर के झूठा कंप्लेन करती है। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था देवदूत सहित कई संगठनों ने सोमवार शाम सांची स्थित केरला समाज मॉडल स्कूल के परिसर में एक समारोह आयोजित कर 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे डीजीपी गौरीशंकर रथ को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए जीएस रथ ने कहा कि 36 वर्षों की सरकारी सेवा में उन्होंने हर संभव सभी लोगों का सहयोग करने का प्रयास किया। वे सरकारी सेवा से जरूर रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कर्म से नहीं। जनता को उनका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। ये सम्मान उन्हें नहीं, झारखंड के 75,000 पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि समाज में कमजोर महिलाओं को संबल प्रदान करने का भी काम करती है। रिटायर होने जा रहा हूँ, ये सरकारी सेवा से रिटायर हो रहा हूँ, कर्ममय जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। परमात्मा जब आपको संसार में भेजे हैं और मनुष्य के रूप में भेजे हैं, मानव के रूप में, जिस सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, तो किसी खास उद्देश्य से भेजे हैं। उनका उद्देश्य क्या है, जिसको आप अपना तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं। आप जब संसार में आते हैं, जिस उद्देश्य से भगवान आपको भेजे हैं, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, जीसस हो, जिस रूप से आप उनको मानते हो। इसमें आया था उस दिन, जिस रूप में आया था, जिस प्रकार का लेकर आया था, वो उसी खालीपन के साथ जा रहा हूँ। लेकिन जितना मैं कर पाया मैं इसको, जो नहीं कर पाया ना उसके लिए कोई मलाल है, ना जो कर पाया उसके लिए कोई मेरे मन में इतना प्रफुल्लित होने की बात है। मैं अपना कर्तव्य। नवयुवक समिति की ओर से आज गोलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के सदस्य सतीश कुमार शर्मा ने कहा कि उनकी संस्था का ये 7वां शिविर है। लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए एवं जरूरतमंदों के सहयोग के लिए नवयुवक समिति लगातार रक्तदान शिविर आयोजित कर रही है। नवयुवक समिति तरफ से और साल में 2 बार ब्लड कैंप लगाते हैं। इस बार हम लोग सरस्वती पूजा का 25 साल बनाया गया था, उसमें कलश यात्रा भी निकाला गया था। उसी के अवसर में ब्लड कैंप इस बार धूमधाम से हम लोग करने का, हम लोग का 100 डोनेट को करने का
विचार बनाए हैं। लोगों से क्या आग्रह करेंगे, ब्लड देना चाहिए क्या? हाँ, लोगों से ये आग्रह कि ब्लड अपना दें, ब्लड देने से कमी नहीं होती है ब्लड की। ये आदमी की सोच है कि ब्लड देने के बाद मेरा कमजोरी आती है, ब्लड कम होता है, ये आदमी की सोच गलत सोच है।